पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोडी तक बंद। कौमी शाहरा पर भी धुंध का राज, ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। गिजर में बर्फबारी, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। कराची में यख बस्ता हवाएं चल पड़ी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर थाना सादिकाबाद केस की समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह केस की समाअत करेंगे। केस में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में यहूदी तकरीब पर हमला, 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। हमलावर बाप बेटा थे, बाप मारा गया, बेटा जख्मियात में गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी अल्बानीज ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। दहशतगर्द की शनाख्त ताहाल जाहिर नहीं की गई। पुलिस का कहना है हमलावर सिर्फ 2 हैं, तीसरा कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आज कौमी शोक का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर हमले में अहमद नामी शख्स बहादुरी की मिसाल बन गया। जान पर खेलकर हमलावर को दबोच लिया, दर्जनों अफराद की जान बचा ली। अहमद ने मुसल्लह दहशतगर्द से बंदूक छीनी, जमीन पर गिरा दिया। दहशतगर्द के साथी ने पुल से फायरिंग करके अहमद को जख्मी कर दिया। अहमद को 2 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर। अमेरिकी सदर की ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग के वाकये की शदीद मजम्मत। कहा सिडनी बीच पर लोगों पर हमला खौफनाक है। हमलावर को रोकने वाला शख्स बहुत बहादुर था। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला की भी मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा यह यहूदी खानदानों पर सफाकाना हमला है। बर्लिन में रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए मुज़ाकरा जारी। सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी वफ़द से मुलाकात। यूक्रेन नेटो रुकनीत की देरीना ख्वाहिश तर्क करने पर तैयार। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है मगरबी मुमालिक मजबूत सलामती की जमात फराहम करें। पेशकश यूक्रेन की जानिब से रियायत और समझौता है। मुलाकात का दूसरा दौर आज होगा। और कोलंबिया में स्कूल बस पहाड़ से नीचे गिर गई, 12 तलबा हलाक, 20 जख्मी हो गए। हाई स्कूल के तलबा को लेकर बस टूलो से मेडलैंड जा रही थी। अस्पताल में हंगामे सूरत हाल, जख्मियों का इलाज जारी। इशू कहाँ पे हुआ है कि एज पर मीडिया रिपोर्ट्स के वो जो शूटर था, वन ऑफ द शूटर, उसका नाम नवीद अकरम था और मेरा भी नाम नवीद अकरम है। इस चीज का फायदा उठा के कुछ ट्विटर पे कुछ अकाउंट्स ने मेरी फेसबुक से मेरी पिक्चर उठाई और उस पिक्चर को वो लोग रिलेट कर रहे हैं कि वो बंदा है। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो मैंने चेक किया है, ये इंडियन अकाउंट्स के थ्रू हो रहा है। सिडनी हमले पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब। भारतीय और अफगान मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी तस्वीर फैलाई। किसी मुस्तनद आलमी ज़राए ने हिमायत नहीं की। अफगान और इजरायली मीडिया ने शेख नवीद नामी शहरी की तस्वीर चलाई। प्रोपेगेंडे पर शेख नवीद अकरम ने कहा भारतीय, अफगान, इजरायली मीडिया गुमराहकुन खबरें फैला रहा है। तालिबान रजीम की बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा अमरीकी अखबार ने बेनकाब कर दिया। सेटेलाइट तस्वीर और शवाहिद के मुताबिक तालिबान के दावे खिलाफ हकीकत करार। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तालिबान रजीम ने नाकारा तैयारों, बख्तरबंद गाड़ियों को रंगोरोहन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरात। तेहरान में अफगान हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में सलामती का मामला पेश कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुतासिर टीपू ने कहा दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद के तहफ़्फ़ुज़ात का हाल ज़रूरी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व तरक्की चाहता है, फरीक़ैन जिम्मेदारी अदा करें। पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए। केपी में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 13 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में 7, बन्नू में 6 भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज जहन्नुम वासिल।
खारान में आज कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं बलूचिस्तान में 78,000 ऑपरेशंस में 700 से जायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DIG CTD बोले मुल्जिमान SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलविस हैं। PTI के दौर में मामलात फैज हमीद, बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। वजीर आजम के मुशीर राना सना का इंटरव्यू में दावा। कहा एक मुलाकात में जनरल बाजवा ने फैज हमीद से कहा राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। ख्वाजा आसिफ कहते हैं राना साहब के साथ जो कुछ हुआ इसमें सब साहब इख्तियार में साहिब इख्तियार ने हिस्सा डाला है। बानी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपना किरदार अदा किया। पेशावर में 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर PTI की जिले तंजीम के 25 अरकान को शोकस नोटिस जारी। 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। तसल्ली बख्श वजाहत ना आने पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाने का दबाव। काजी अनवर एडवोकेट PTI से नाराज, एहतजाजन पार्टी से मुस्ताफी हो गए। कहा पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की, बानी से जाती ताल्लुक बरकरार रहेगा। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं फैज हमीद की सजा इस बात का सबूत है। महमूद मौलवी का कहना है कि PTI ने फैज हमीद से भरपूर फायदा उठाया, अब फैज याब होने वालों का एहतसाब भी होगा। इमरान इस्माइल बोले CDF ने एहतसाब अपने इदारे से शुरू किया जो अब रुकने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन ने शिकारपुर के हल्का PS9 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी कर दिए। हल्का PS9 शिकारपुर में कुल वोटर्स की तादाद 2,77,792 रही। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार आगा शहबाज अली 72,964 वोट लेकर कामयाब। JUI के रशदुल्ला दूसरे नंबर पर रहे। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इजहार इत्मीनान। इमदाद में मजीद इजाफा करने का भी मुतालबा कर दिया। कहा बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की रकम कम है, रकम 14,500 रुपए की जाए। IMF प्रोग्राम में कोई नई या अचानक शराइत शामिल नहीं की गई। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। वज़ारत खजाना की वजाहत मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता बंद कर दिया। लाहौर में पुलिस का DSP कातिल बन गया। उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को बहिमाना तरीके से फायरिंग करके कत्ल किया। दोनों को 2-2 गोलियां मारी गई। लाशें सरकारी गाड़ी में डालकर फेंकी। बीवी की लाश काला शकाको और बेटी की लाश कहना में फेंकी। लाशें बरामद कर ली गई। दौरान तफ्तीश DSP उस्मान हैदर ने जुर्म का इतराफ भी कर लिया। एबटाबाद का हाई प्रोफाइल केस, डॉक्टर वर्दा का मरकजी कातिल शमरेज पुलिस मुकाबले में हलाक। DPO के मुताबिक मुलजिम शमरेज को मोबाइल डाटा से ट्रेस किया। मिरर रहमत खान कुंडा के मकाम पर मुकाबला हुआ। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम के 2 साथी मफरूर हैं। मरकजी मुलजिम जो था जिसका नाम शमरेज था, मुकाबले के दौरान में ये जो 2 बंदे थे इसके साथ अंधेरा होने की वजह से और जंगल होने की वजह से वो फरार होने में कामयाब हो गए। और जो मेन मरकजी मुलजिम था शमरेज, वो अपने ही दोस्तों की फायर से लग गया और उसकी डेथ हो गई। कराची में भत्ताखोरों का बड़ा ग्रोह शिकंजे में। SIU की अहम कार्रवाई, 17 कारिंदे गिरफ्तार। SSP डॉक्टर इमरान खान के मुताबिक वसीउल्लाह लाखू और सबत काठियावाड़ी नेटवर्क चला रहे थे। 11 will start on 26th of March, तो बिल्कुल करीब है और फाइनल हमारा प्लान है 3rd May को इंशाल्लाह। We are doing to make promoting the PSL as much as we can. We want to make it the world's best league. PSL के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा। न्यूयॉर्क रोड शो में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तारीखें बता दी। तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद, UN में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार समेत पाकिस्तान के साबिक और मौजूदा प्लेयर्स की शिरकत। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम को पहली शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने 90 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 241 रन का हदफ दिया। पाकिस्तानी टीम 150 रन बना सकी। हुज़ैफा एहसन के 70 रन कौमी टीम के काम ना आए। टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया।
लाहौर में क्रिसमस की तकरीब, क्रिसमस ट्री और स्टार्स से लिबर्टी चौक को सजा दिया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वज़ीर आला मरीम नवाज का क्रिसमस पर तोहफा। माइनॉरिटी कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, यह मरीम नवाज की जानिब से एक छोटा सा तोहफा है। कराची आर्ट्स काउंसिल की जानिब से मेम्बरान और उनकी फैमिलीज के लिए मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। तबला, ताल और म्यूजिक के सुरों से हाज़रीन खूब महसूस हुए।